लगभग 2 महीने से हम मीरा भाईंदर की राजनीति में उथल पुथल देख रहे हैं। मीरा भाईंदर में राजनीति के इतने रंग इन 2 महीने से देखने को मिल रहे हैं, जिसके आधार पर आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल होता जा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि ऐसा कुछ होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पूरे देश की तरह मीरा भाईंदर की राजनीति में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल ही रहा है। दशहरे से पक्ष अपक्ष फिर पक्ष करने वाली 145 विधानसभा सीट से एमएलए गीता जैन बीजेपी से शिवसेना में जब आई, तब से मीरा भाईंदर राजनीति के मौसम में गर्माहट और सर्द दोनों हवाएं चलने लगी हैं। बीजेपी के विरोध के बावजूद योजना पर योजना पास करवाने वाले प्रताप सरनाईक के यहां ईडी ने रेड डाली, जिसमें वह अभी तक व्यस्त हैं और रोज उनके बारे में नई नई कहानी सुनने को मिल रही है। वहीं अभी एक ताज़ा खबर यह भी आई है कि पालघर के शिवसेना से एमपी हैं जो राजेंद्र गावित पर उनकी ही गैस एजेंसी में काम करने वाली महिला ने उन पर शोषण का आरोप लगाया है और नया नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई है। नया नगर में इसलिए क्योंकि वह मीरा रोड पूनम सागर में रहते हैं। इस आरोप पर राजेंद्र गावित ने कहा है कि ये मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। उस महिला को तो चोरी करने में पहले ही मैंने कंप्लेन लिखवा चुकी है। वहीं शिवसेना पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाने की वजह से मीरा भाईंदर में प्रदर्शन करती दिख रही है और शिवसेना में इसके साथ साथ कई जगहों पर कुछ दिनों से कार्यकर्ता को जोड़ने की मुहिम भी चल रही है। पिछले नगरपालिका चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली 3 साल से बैठी शांत एनसीपी में अभी हलचल देखने को मिल रही है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार का वर्चुअल जन्मदिन एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। वहीं इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस शांत दिख रही है, लेकिन नगरपालिका में सत्ता बीजेपी की ही है। इसलिए अब देखना यह है कि 3 टुकड़ों में बटी बीजेपी में से कितने नगर सेवक शिवसेना में जाते हैं, क्योंकि लगभग 18 महीने ही रह गए हैं नगर पालिका के अगले चुनाव के लिए। ये तो बात रही नेताओं की, लेकिन इनके बीच जनता कहीं पिस गई है। इसी जनता के वोट लेकर जीतने वाले नेताओं को जनता की सुध है या फिर जनता को छोड़ दिया है उसके हाल पर। मीरा भाईंदर में एक भी नेता नहीं है जिसने स्कूल फीस को कम करने के लिए, लाइट बिल को कम करने के लिए या हाउस टैक्स को कम करने के लिए रुचि ली हो। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों पर रोटियां सभी राजनीतिक पार्टियों ने बारी बारी से सेकी है।